सोलो लेवलिंग रैग्नारॉक के पहले एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। फाइनली हम लोग एक न्यू जर्नी को स्टार्ट करने जा रहे हैं। तुम लोगों में से जितने भी लोग सोलो लेवलिंग के सीजन 4, सीजन 5 एंड सीजन 3 नहीं देखे हैं तो उसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो तुम वहाँ पर जाकर देख सकते हो। उसके बाद तुम लोग ये एपिसोड शुरू कर सकते हो। एंड रैग्नारॉक बेसिकली जिन्हों के बेटे की स्टोरी है। सोलो लेवलिंग मानवा पूरा खत्म होने के बाद उसके बाद ये स्टोरी यहाँ से कंटिन्यू होता है, जहाँ पर संग जिन्हों का बेटा संग सुहो मेन कैरेक्टर होने वाला है। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए एपिसोड को शुरू करते हैं। तो कहानी के शुरुआत में हम लोग देखते हैं कि जो आउटर गॉड होते हैं, जो एब्सोल्यूट एंटिटीज होते हैं, जो कि सुप्रीम बीइंग के नाम से जाने जाते हैं, इन्होंने एशियंट टाइम से ही काफी सारे यूनिवर्स को ही क्रिएट किया है। सुप्रीम बीइंग्स लगातार नए यूनिवर्स को बनाते रहते हैं और उनमें वो जीते हैं। अनंत सबसिस्टेंट बनने के प्रोसेस में वापस सोल और लाज ने जन्म ले लिया। इस एंडलेस साइकिल में सुप्रीम बीइंग्स बोर होने लगे। उन्होंने अपने आप को ही एंटरटेन करने का सोचा और वो था अपने क्रिएचर को एक दूसरे के साथ लड़ाना। अपने बनाए हुए क्रिएचर ने जो तबाही मचाई होती है वो देख के सुप्रीम बीइंग्स को मजा आने लगा। हालांकि इसका मतलब यह हो गया कि अनंत क्रिएचर को अनंत काल तक लड़ना पड़ रहा था। वे मरते रहते और दूसरे क्रिएचर जिंदा होते रहते। ये साइकिल लगातार चलती रही। सुप्रीम बीइंग्स की बोरियत को दूर करने के लिए ये एक जरूरी घटना बन गया। यह सब चल ही रहा था कि कुछ हो गया। एक सुप्रीम बीइंग जो कि अपने अनंतवार को देख रहा था, वो अपने ही क्रिएचर के द्वारा मारा जाता है। जैसे ही दूसरे डायमेंशन के सुप्रीम बीइंग्स को इसके बारे में पता चलता है, वो सभी एक जगह पर इकट्ठा होते हैं और वह उस दुनिया को देखने लगते हैं जिसने अपने मास्टर को ही खो दिया। उनमें से एक सुप्रीम बीइंग्स बोलता है, अपना साथी सुप्रीम बीइंग्स जो कि अपने ही क्रिएचर के द्वारा मारा गया। इससे सुप्रीम बीइंग्स को कोई भी घंटा फर्क नहीं पड़ा। उन सभी के सेम ही विचार थे। पहला जो मालिक के पावर को हासिल करेगा वही मास्टर बनेगा। आगे हम लोग सुहो के स्कूल को दिखाया जाता है। सुहो अपने फ्रेंड से कहता है, मुझे कोरियन नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ आर्ट में एडमिशन मिल गया। ये सुनकर उसका जो फ्रेंड होता है वो बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है। उनमें से एक फ्रेंड कहता है, क्या तुम झूठ बोल रहे हो? तुम्हारे जैसा कोई आर्ट यूनिवर्सिटी में कैसे जा सकता है? दूसरा फ्रेंड बोलता है, अरे यार मुझे फिर से एक साल रिपीट करना होगा। यह सुनकर जो सुहो होता है वो हंसने लग जाता है एंड वह उन दोनों को कहता है, आखिर मैं इस नर्क से आजाद हो जाऊंगा। तभी यहाँ पे ली यूएंचल आ जाता है। हमने इसे सोलो लेवलिंग के साइड स्टोरी में देखा था। ली सुहो से कहता है, सुहो कांग्रेचुलेशन, मैंने सुना है कि तुम आर्ट यूनिवर्सिटी में जा रहे हो। मुझे तो बिल्कुल भी पता नहीं था कि तुम्हारे पास कोई टैलेंट है। वैसे तुम ड्राइंग में कब से टैलेंटेड हो गए? हाँ। सुहो ली को पहचानता ही नहीं। वह उसे कहता है, समझो यहाँ पे। ये सुन के ली को थोड़ा गुस्सा आ जाता है और वो सुहो से कहता है, मैं किंग संगचुल नहीं हूँ, मैं लियोचुल हूँ। सुहो कहता है, वो ऐसा है क्या? आगे ली कहता है, तुम्हारी वजह से मेरा स्कूल से कब्जा करने का प्लान बर्बाद हो गया। सुहो कहता है, हाँ, और मेरी वजह से तुम अब कम से कम तुम सेफली ग्रेजुएट होने वाले हो। इनकी भसड़ सुन के एक लड़की दूसरे लड़की से कहती है, वो देखो ली फिर से शुरू हो गया। हम जल्दी ग्रेजुएट होने वाले हैं। पता क्यों नहीं वो ऐसे बच्चे वाली हरकतें करता रहता है। दूसरी जो लड़की होती है वो बोलती है, हाँ पता नहीं वो सुहो के साथ ऐसा क्यों करता रहता है। बेचारे ने अपने पेरेंट को खो दिया, अभी जैसे तैसे वो अपनी जिंदगी जी रहा है। ली सुहो को पंच करने लगता है पर सुहो अपने घुटने से उसके एक जोरदार ब्लो दे मारता है एंड वो उससे कहता है, ग्रेजुएट होने तक हम शांति से जीते हैं। तभी हम देखते हैं कि ली हंसने लगता है। उसे सुहो के वार से कुछ भी नहीं होता। वो सुहो से कहता है, आखिर ये क्या था? मुझे तो जरा भी दर्द नहीं हुआ। तभी ली के हाथ में अचानक से एक औरा आ जाता है और वो सुहो पे अटैक कर देता है। सुहो बड़ी मुश्किल से ली के अटैक से बचता है। ली का अटैक इतना ज्यादा पावरफुल था कि उसके अटैक से लॉकर भी टूट जाता है। ली को कुछ भी समझ में नहीं आता कि उसके साथ ये क्या हुआ। आगे हम सीधे 2 साल बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पर सुहो अपने आर्ट यूनिवर्सिटी में जा रहा होता है। यूनिवर्सिटी की तरफ जाते हुए वो देखता है कि एक गेट ओपन हो चुका है। यह एक डी रैंक गेट होता है। इसे क्लियर करने के लिए हंटर पहले ही अंदर जा चुके हैं। एसोसिएशन वाले लोग को यहाँ से दूर जाने के लिए कहते हैं। सुहो कहता है, एक और गेट। 3 साल पहले दुनिया में अचानक से गेट अपीयर होने लगे और दुनिया में एक बड़ा सा चेंज आ गया। जाइंट गेट से डंजनों के अंदर जाने का एक रास्ता है और एक सर्टेन अमाउंट गुजर जाता है तो डंजन के अंदर मॉन्स्टर सभी लोगों को मारने के लिए बाहर आ जाते हैं। हालांकि लोगों में भी चेंजेस होने लगा। कुछ स्पेशल एबिलिटी वाले यूजर्स जो माना का यूज करते हैं, वो यह सब जो हो रहा है वो उसके खिलाफ जाने लगे। वो कम दिखाई देने लगा था। दुनिया काफी तेजी से चेंज होने लगी। इसलिए लोग सोचने लगे कि ये केओस काफी लंबे समय तक चलने वाला है। फिर एक अवेकन जिनका नाम है वू जिनचुल, उन्होंने हंटर एसोसिएशन बनाया।
जहाँ पर अवेकन जमा होते। उन्होंने हंटर नाम का एक जॉब बनाया और उनसे ये केवास उम्मीद से पहले ही ज्यादा जल्दी खत्म होने लगा। अब इस दुनिया के लोग अवेकन और नॉन अवेकन में डिवाइड हो गए। आगे हम देखते हैं कि सुहो अपनी ड्राइंग क्लास में आ गया था। वो इस हुए वो चेंज के बारे में सोच रहा था कि कैसे अब स्ट्रांग लोग बहुत ही आसानी से कमजोरों पर भारी पड़ जाते हैं। हमें सुहो के पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ली ने उसे हरा दिया होता है। वो उससे कहता है नॉन अवेकन कितनी भी मेहनत क्यों ना करे, लेकिन उनका ए रैंक वाले अवेकन से भी डिफरेंस नहीं बनाया जा सकता। अगर हंटर गेट को बंद नहीं करेंगे तो यह दुनिया जो है खत्म हो जाएगी। दूसरे शब्दों में कहा जाए अवेकन के बिना नॉन अवेकन जिंदा नहीं बच पाएंगे, लेकिन अवेकन नॉन अवेकन के बिना जिंदा रह सकते हैं। इसी की वजह से हंटर को बड़ी इज्जत दी जाती है, क्योंकि उन्हीं की वजह से मेरे जैसे नॉन अवेकन शांति से जी पा रहे हैं। लेकिन मैं किसी काम का नहीं आ रहा। ये सेंस मुझे बहुत ही ज्यादा बुरा फील करवाती है। मुझे लगता है कि मैं इस बात की आदत डालने लगा हूँ कि मुझे जो चाहिए वो मुझे मिल नहीं रहा। सच है कि मेरा जो जीवन है वो दूसरों पर निर्भर है, और जिस समय मुझे लगता है कि मैं कुछ कर सकता हूँ, जो मेरे पास है, जो मैं पोजेस करता हूँ, वो अचानक से गायब होने लगता है और पावर ना होने की भी सेंस भर जाती है। माँ हमेशा कहती थी कि मैं अपने पापा जैसा हूँ। मुझे नहीं पता जिस पावरलेस हालत में मैं अभी हूँ, पापा इस हालत से कैसे निकलते। तभी सुहो की ड्राइंग टीचर उसे आवाज लगाती हैं और कहने लगती हैं, आज तुम काफी ज्यादा फोकस कर रहे हो। आज ड्राइंग करने में तुम्हें इतना ज्यादा मजा क्यों आ रहा है? सुहो कहता है, मैंने जो फील किया मैंने बस वो ड्रॉ कर दिया। टीचर कहता है, क्या वो एक एंट है? एक एंट के लिए तुमने जो ड्राइंग की है ये काफी ज्यादा क्रिएटिव है। मैं जितना सोच पा रहा हूँ ये तो एक ह्यूमन जैसा है। हम देखते हैं कि सुहो ने बेरू की ड्राइंग बनाई होती है। उसे देख के वो अपने मन में कहता है, आखिर मैंने ये क्यों बनाया? आगे हम लोग उसी गेट को देखते हैं जो कि अभी ओपन हुआ है। हंटर्स ने गेट को क्लियर कर दिया। वो बाहर आने लगते हैं। हंटर किम अपने साइड के एक वर्कर से कहता है, हमने डंजनों की रेड को सक्सेसफुली कंप्लीट कर दिया है। हमारे कुछ इन्फॉर्मेशन भी है जिसे हमें हंटर एसोसिएशन को बताना जरूरी है। हमें अंदर एक नए प्रकार के मॉन्स्टर को देखने को मिला, ह्यूमनॉइड मॉन्स्टर, जिनके मुंह और आंखों से ब्लू फ्लेम निकल रही थी। उन्होंने फैंग और क्लॉथ से भी हम पर अटैक किया। हालांकि कुछ डैमेज तो नहीं हुआ, उनके अटैक से मुझे थोड़ा सा स्क्रैच आ गया है, पर इससे कुछ हुआ नहीं। वो मॉन्स्टर कुछ खास नहीं थे। ये सुनकर वर्कर कहता है, हम यकीनन जब से गेट अपीयर हुआ है ऐसे मॉन्स्टर को देखा नहीं गया। मुझे खुशी है कि वे मॉन्स्टर कुछ ज्यादा खतरनाक नहीं थे। ठीक है हंटर किम, अब केस ऐसा है तो रेड में क्या हुआ इसके बारे में आपको मुझे एक सिंपल रोड बनाकर सबमिट करनी होगी। तभी हम देखते हैं कि किम को उन मॉन्स्टर ने जहाँ पर कट लगाया था उधर से मॉन्स्टर की तरह ही ब्लू फ्लेम निकलने लगती है, और अगले पलक जो किम होता है इस बंदे को बाइट कर लेता है। यह देख के वहाँ के जो सभी लोग होते हैं वो काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। किम अपने रेड के मेंबर को ही बाइट करने के लिए आ जाता है। वो बंदा उससे कहता है, ये तो वही फ्लेम है जो हमने डंजन के अंदर मॉन्स्टर में देखी थी। किम इस मेंबर पे हमला कर देता है। सभी के सभी लोग होते हैं वो यहाँ से भागने लगते हैं। ये सारी भसड़ आर्ट यूनिवर्सिटी के बाहर हो गई थी। स्टूडेंट देखने लगते हैं कि नीचे क्या हो रहा है। सुहो भी ये देखने के लिए आ जाता है और वो बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है। हम देखते हैं कि लोग एक दूसरे को बाइट करने के लिए उस मॉन्स्टर में बदल गए हैं। सुहो के साइड का स्टूडेंट कहता है, उनकी आंखों में से तो ब्लू लाइट निकल रहा है जैसे कि वो मॉन्स्टर है। उनमें से एक लड़की कहती है, ये मत कहो कि डंजन ब्रेक हो गया है। एक लड़का कहता है, चलो यहाँ से निकल चलते हैं। लड़की कहती है, नहीं हमें यहाँ रुक के हंटर्स के आने का वेट करना चाहिए। तभी लड़का अपने टीचर से कहता है, इंस्ट्रक्टर महीम आप तो अवेकन हुए हैं तो आप कुछ कीजिए। टीचर कहता है, पर मैं तो बस एक ई रैंक का हूँ। इनकी बातें की ये सभी बातें चल ही रही होती हैं कि एक मॉन्स्टर इनकी तरफ आने लगता है। सुहो उसे देख लेता है और वो बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है। वो सभी को कहता है, जल्दी से जल्दी यहाँ से भागो, मॉन्स्टर ही यहाँ पर आ रहा है, और वो एक स्टूडेंट को बाइट कर लेता है। सुहो यहाँ से भागने लगता है और वो सभी को यहाँ से भागने को कहता है, लेकिन सुहो के सामने एक लड़की का पैर फंस जाता है एंड वो सुहो से हेल्प मांगने लगती है। सुहो भागने लगता है और वो लड़की से कहता है, मैं हंटर्स को लेकर आता हूँ। के बाद सुहो अपने मन में कहता है, लालत है, मैंने ऐसा क्यों कहा कि मैं हंटर को लेकर आऊंगा। ये तो ऐसा हुआ कि मैं उसे मरने के लिए वहीं पर छोड़ आया हूँ, पर मेरे जैसा नॉन अवेकन यहाँ पर कुछ भी नहीं कर सकता। लालत है, ये नॉन अवेकन भले ही अपने पावरलेस को दोष दे रहा है, फिर भी इससे कुछ भी चेंज नहीं होने वाला। सोच सुहो सोच, तू क्या कर सकता है? तुझे कोई रास्ता तो ढूंढना ही होगा। अगर पापा यहाँ पर होते तो वो क्या करते? मॉन्स्टर लड़की के पास धीरे धीरे आने लगता है। लड़की जो होती है वो रोने लग जाती है। मॉन्स्टर जो होता है वो छलांग लगा के लड़की को बाइट करने के लिए पहुंच ही जाता है, लेकिन सुहो फास्ट एंगस्टर से मॉन्स्टर पर हमला कर देता है और वो अपने मन में कहता है, यकीनन
अगर डैडी यहाँ पर हो तो यही कहते हैं। सुहो अपने मन में कहता है, बहुत पहले मुझे एक सपना आया था, एक सपना जो गेम के बारे में था। मॉन्स्टर को हराने के लिए हर एक फ्लोर पे मैं स्ट्रांग होता जाता था। मैं लेवलअप किया और बार बार लड़ा। जैसे मॉन्स्टर स्ट्रांग बनते थे मैं भी उतना ही ज्यादा स्ट्रांग होता जाता था और बहुत सारे चैलेंजेस के बाद आखिरकार मैं फाइनल फ्लोर पे पहुंच गया। जिस फाइनल बॉस से मेरा सामना हुआ था वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग था। मुझे पता था कि वो मेरा एनिमी था, फिर भी उसके पावर से मैं जलने लगा, लेकिन साथ ही में मुझे उसके लिए रिस्पेक्ट भी थी। और पता नहीं किसी कारण से वो फाइनल बॉस मेरे डैडी थे। शायद ऐसा इसलिए क्योंकि मुझे मेरे सपने में मेरे डैड की तस्वीर दिखाई देती थी। मेरे डैड स्ट्रांग थे, वो इतने ज्यादा पावरफुल कैसे बने। उसके बाद हम लोग प्रेजेंट में आते हैं जहाँ पर सुहो के अटैक से मॉन्स्टर पीछे हो गया होता है। सुहो अपने मन में कहता है, अब मैं क्या करूँ। मैंने सुना था कि अवेकन के अटैक्स जिनके पास माना नहीं होता उनका मैजिक बिस्ट पे कोई भी असर नहीं होता, तभी जो समय होता है वो रुक जाता है। सुहो बहुत ही ज्यादा हैरान होता है और वो कहता है, क्या टाइम रुक गया है। सुहो के सामने एक नोटिस आ जाती है कि वो अपने सीक्रेट क्वेस्ट कवरेज ऑफ वीक को कंप्लीट कर चुका है। अभी आप प्लेयर बनने के लिए क्वालिफाई हो चुके हैं, क्या आप इसे एक्सेप्ट करेंगे। यह देख के सुहो कहता है, यह तो बिल्कुल जैसे मेरे सपने ही जैसा है। अगर मैं उस सपने जैसी फाइट करता हूँ तो इसे ना एक्सेप्ट करने का कोई भी कारण नहीं है। वैसे भी यहाँ पे हालात काफी ज्यादा बुरे हैं। सुहो इसे एक्सेप्ट कर लेता है। जो सिस्टम होता है वो मैसेज देता है, कांग्रेचुलेशन, अब आप प्लेयर बन चुके हैं। सुहो ने क्वेस्ट को कंप्लीट कर दिया होता है तो उसे रिवार्ड में ग्रैंड काइंड की स्पेल मिल जाती है। इससे सुहो लाइफ टाइम के लिए स्ट्रॉन्ग और हेल्दी रहेगा। ये जो रिवार्ड मिला था ये एक सीक्रेट क्वेस्ट था। नॉर्मल क्वेस्ट के रिवार्ड में उसे एक लॉन्गेविटी नाम का इफेक्ट मिल जाती है, जिससे सुहो सारी बीमारियां, शहर और सारे स्टेट इफेक्ट से हील हो जाते हैं और सोने से ये जो एबिलिटी है वो और भी ज्यादा एनहेंस हो जाती है। आगे जो सिस्टम होता है वो बताता है कि सुहो को डेवलप करने के लिए वो उसकी हेल्प करेगा। फिर सिस्टम वार्निंग देता है कि यह कोई ड्रीम नहीं है, तो अभी बस एक ही लाइफ है और सुहो को सावधान रहने को कहता है। यह सब देखने के बाद सुहो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। वो अपने मन में कहता है, यह तो गेम की तरह विंडो है जैसा मैंने सोचा था। तभी सुहो को एक और क्वेस्ट मिल जाती है। सुहो को इस मिस्ट बर्न को हराना है और वो लेवलअप करना है। अब सुहो इन मिस्ट की रैंक को भी देख सकता है। ये मिस्ट बर्न मॉन्स्टर एक अवेकन का है। सुहो लड़की से कहता है, जल्दी यहाँ से भागो। लड़की जो होती है वो कहती है ठीक है। यह कहकर वो वहाँ से निकल जाती है। आगे यहाँ पे दो और मिस्टर बर्न आ जाते हैं। ये अनअवेकन है। एक्चुअली में ये ह्यूमंस ही हैं जिन्हें मिस्टर बर्न में बदल दिया गया है। जो अवेकन मिस्टर बर्न है वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और जो नॉन अवेकन है वो सिंपल ही है। सुहो भी इन बातों को समझ जाता है एंड वो अपने मन में कहता है, अगर सच में मैं अवेकन हुआ हूँ तो ये मेरे लिए कुछ भी नहीं है। सुहो अनअवेकन मिस्टर बर्न को पंच करता है एंड सुहो के एक पंच से ही वो खत्म हो जाता है। यह देख के सुहो और भी ज्यादा हैरान हो जाता है। सुहो दूसरे अनअवेकन मिस्टर बर्न को हरा देता है एंड वो उसका जो लेवल अप होता है वो भी हो जाता है। उसे रिवार्ड वगैरह भी मिल जाता है। पर सुहो अपने मन में कहता है, अब मुझे पूरा यकीन हो गया है कि मैं सच में अवेकन हुआ हूँ। सुहो डी रैंक के अवेकन मिस्टर बर्न को पंच करता है, लेकिन इससे मिस्टर बर्न को कुछ भी नहीं होता। यह देख के सुहो भी हैरान होता है। आगे मिस्टर बर्न अपने क्लॉथ से सुहो पर अटैक कर देता है और सुहो की जो छाती होती है उस पे एक गहरा डैमेज दे देता है। सुहो मिस्टर बर्न को किक मार के उसे पीछे ढकेल देता है एंड वो अपने मन में कहता है, लालत है, इसने मुझे घाव दे दिया, अब मैं मैजिकल बीस्ट बन जाऊंगा। क्या मैं अवेकन होने के बाद तुरंत ही ऐसे मैजिकल बीस्ट में बदलने वाला हूँ। तभी सिस्टम का मैसेज आता है कि आपके स्पिरिट में हार्मफुल स्टेट्स इफेक्ट डिटेक्ट हुआ है। लॉन्गेविटी एबिलिटी से इस इफेक्ट को हटा दिया गया है। हम देखते हैं कि जो सुहो का घाव होता है वो हील हो जाता है। यह देख के सुहो बहुत ही ज्यादा हैरान होता है। वो अपने मन में कहता है, क्या लॉन्गेविटी, अरे हाँ, अब मैं इसके बारे में सोच रहा हूँ तो मुझे याद है कि मैंने इस स्टेट विंडो को पहले भी देखा है। मिस्टर बर्न सुहो पर अटैक कर देता है। सुहो बड़ी ही मुश्किल से उसके अटैक को ब्लॉक कर रहा होता है। वो अपने मन में कहता है, अगर मैं डी रैंक के अवेकन मिस्टर बर्न से वीक हूँ इसका मतलब यह है कि मैं ई रैंक का हूँ और यार मैं बस अभी अभी अवेकन हुआ हूँ और मैं ई रैंक वगैरह के बारे में सोचने लगा। मिस्टर बर्न सुहो पे काफी भारी पड़ने लगता है। सुहो अपने मन में कहता है, लालत है, मेरे पास कुछ न कुछ तो होगा। तभी सुहो को याद आता है कि उसे क्वेस्ट के रिवार्ड मिले हुए हैं। सुहो उस रिवार्ड को देखने लगता है जहाँ पर उसे 5 स्टेट पॉइंट और 2 स्टेट पॉइंट भी मिल जाते हैं। सुहो उस रिवार्ड को एक्सेप्ट कर लेता है। सुहो की जो स्ट्रेंथ होती है वो बढ़ जाती है और वो मिस्टर बर्न को किक मार के पीछे फेंक देता है और तुरंत उस पर एक जोरदार पंच करता है। हालांकि अभी ये काफी नहीं होता, इससे भी मिस्टर बर्न को कुछ ज्यादा खास फर्क नहीं पड़ता।
पड़ता तो सुहो बाकी के स्टेट पॉइंट्स भी स्ट्रेंथ में डाल देता है और इस बार मिस्टर बर्न को काफी तगड़ा डैमेज होता है। वो सीधा एक दीवार से टकराता है। सुहो तुरंत उस पर एक और पंच मारता है जिससे दीवार टूट जाती है और मिस्टर बर्न नीचे गिर के खत्म हो जाता है। सुहो का जो लेवल होता है वो 3 से अप हो जाता है। सुहो कहता है मैं जीत गया, इसी के साथ अब मैं अवेकन भी हूँ, मैं इस तबाही से लोगों को बचा सकता हूँ। सुहो बाहर के हालत को देखने लगता है, तभी उसके पास एक सी रैंक अवेकन मिस्टर बर्न अटैक कर देता है। या वही हंटर किम है, इसी की वजह से इतनी तबाही होकर रखी है। एंड इसी के साथ अपना जो ये एपिसोड होता है वह यहीं पर खत्म हो जाता है। तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है कि तुम्हें यह एपिसोड कैसा लगा। तो चलो मिलते हैं अगली किसी और नई एपिसोड के साथ, तब तक के लिए सायोनारा।